हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। बिफोर स्टार्ट दिस इकोनॉमी एंड इट्स टाइप, हम कल वाला टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आजकल क्या है, हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। बट देयर इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, माइक्रो के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि माइक्रो मीन्स कि जो भी छोटी सी हम नैरो किसी चीज़ की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जिस भी वास्ट चीज़ की स्टडी हम करते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ हिंट्स दे देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड relationships at individual level, राइट। जहां पे हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं उसको हम बोलेंगे कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट individual level is known as microeconomics. On the other hand, when we study economic problem and relationships at market level, तो उसको हम बोलेंगे market level, or we can say economy as a whole. इकोनॉमी एज अ होल, तो उसे हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। मीन्स हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम हमारी जनरली इसमें आप स्टडी करोगे जैसे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, सप्लाई एंड प्राइस, तो वो हम जनरली इसमें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट में कैसा प्राइस चल रहा है। और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे स्टडी अबाउट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक में जनरली हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, कैसे हम इनकम फाइंड करते हैं, नेशनल इनकम फाइंड करते हैं, आउटपुट फाइंड आउट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट में इसको हम YOE भी बोलते हैं, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें कोई भी रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है किसी भी प्रोडक्शन में। और यहाँ पे हम करते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया कि हमें एलोकेट कैसे करना है रिसोर्सेज को। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल लेबर है, तो लेबर को हमें कैसे लगाना है काम पर, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। यहाँ पर हम वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन कर रहा है, और उनकी ग्रोथ कैसे हो पा रही है, उसको हम बोलेंगे फुलर यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्स ऑफ ग्रोथ। तो उसको हम अंदर पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिविजुअल स्टडी है, इंडिविजुअल की किसी की स्टडी है, या फिर वी कैन से कि इंडस्ट्री, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी है, इंडस्ट्रियल स्टडी है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम एक एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री या एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड की स्टडी करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड ऑफ द जितने भी इंडिविजुअल है सबकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी का मीनिंग है नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी in an area which shows how
पीपल ऑन देयर लिविंग, कि किसी भी एरिया में पीपल कैसे अपनी अर्निंग कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमी मीन्स जैसे कोई एक हम कंट्री की बात कर लेते हैं, किसी एक एरिया की पर्टिकुलर बात कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन एरिया विच शोज हाउ पीपल ऑन देयर लिविंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करती हैं, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट से समझा दूंगी। फर्स्ट टाइप इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। Second one is, we can say, market economy. एंड थर्ड टाइप की जो इकोनॉमी होती है उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हमारे पास एक और वर्ड है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसका एक और नेम है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगा कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी इसे हम बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्टिक भी बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का, मार्केट इकोनॉमी का एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का। कम टू द फर्स्ट वन, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे डिसीजंस रिलेटेड टू, यहाँ पे मैं आपको डिसीजंस भी बता देती हूँ कि व्हाट आर द डिसीजंस। डिसीजंस मीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स की कौन सी डिसीजंस हैं जो इकोनॉमी लेते हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा पहले आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर डिसीजंस कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस कौन से हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसीजन। मेनली व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कोई भी प्रोड्यूसर है तो वो क्या सोचेगा कि सबसे पहले मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। मीन्स उसको अपनी कैटेगराइज भी करनी है कि कौन से कंज्यूमर्स के लिए उसको गुड्स को कंज्यूम प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जितने भी डिसीजंस है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। उस इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है या मोटो जो होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, करेक्ट, सोशल वेलफेयर को अचीव करना। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है जिसे हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी में ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, खुद लेता है। अगर कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ये डिसीजंस खुद ले रहा है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटो क्या होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि वो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को देखेगा। उसको कोई जरूरत नहीं है सोसाइटी को देखने की, सोसाइटी के वेलफेयर को देखने की। हिज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जहां पे मिक्सचर होगा कैपिटलिस्टिक का एंड मार्केट इकोनॉमी का। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो दोनों के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को साथ में लेके चलती है। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच ऑल द टेकन्स आर टेकन बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर लेता है बट अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट की निगरानी में ये सब काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे छोटा सा अंडर द सुपरविजन का मीनिंग ये है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट के कैसे परमिशंस लेता है, अगर हमें कोई मार्केट जाके अपना स्टार्ट करना है तो हमें उसके लिए क्या करना है, कोई लाइसेंस लेना है प्रोड्यूसर को, तो उस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया, यहाँ पर हमारे पास जो इंडिया है, इंडिया इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, थैंक यू।